है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट एलिमेंट, है ना, सर्कुलर करंट एलिमेंट। ठीक है ना, पहला हम 1 बाय 1 करके बात करते हैं, है ना। एट द सेंटर, हाँ देखिए बात ऐसा है, इस तरीके से लिखते हैं, है ना, और से करंट ये डायरेक्शन है अपना, और हमें यहाँ पर ओ मानना है, ओ मान लेते हैं। जनरली सेंटर को हम लोग ओ लिखते हैं। रेडियस लिखना है, रेडियस हम लोग इसका मान लेते हैं से आर, राइट। दीज आर स्टैंडर्ड नोटेशन। ये करंट हमारा चल रहा है ना। हमें नहीं पता कैसे होता है, बट व्हाट वी नो कि जो डीबी होता है वेक्टर फॉर्मेट में म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। दिस इज आवर वेरी बेसिक बायोट सावर्ट लॉ, राइट ना। तो देखिए एट द सेंटर का बात है, हम लोग कोई भी डीएल एलिमेंट, तो डीएल एलिमेंट किधर लिया जाता है, हाँ अलोंग द, हाँ लेंथ। तो देखिए मैं आपको यहां से कोई भी ऐसा कोई भी एलिमेंट ले लो, और ये मैं बात कर रहा हूं कि ये हमारा डीएल है, तो अलोंग द अगर हम लोग करंट मानेंगे तो ये डीएल है। हाँ तो आपको समझ में आ रहा है, ये वाला जो है आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज आवर आर। हाँ जी, उस पॉइंट सॉरी एलिमेंट से इस लोकेशन की डिस्टेंस, आई होप ये 90 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अगर मैं ऐसा ही दूसरा डीएल एलिमेंट यहां लेता हूं, तो इसके लिए क्या हो रहा है, हाँ आप इसको भी ज्वाइन करके देख लीजिए, तो ये भी आपका आर आएगा और ये भी 90 डिग्री। पता है सब जगह पर डीएल का आर के साथ 90 डिग्री है। हाँ ना, एक काम तो हो गया, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर बाहर आ रहा है सभी का। हाँ आसान है, देखिए डीबी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आई डी एल आर साइन 90 है बाई आर क्यूब, वेयर आर जो है यही आर है, रेडियस। हाँ अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आ रहा है अभी आपका आउटवर्ड। हाँ इसको लिखते हैं ना आउटवर्ड ना। ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट्स को जोड़ दीजिए, तो दिस इंप्लाइज बी ओ लिखेंगे, डी बी आएगा। हाँ लिखते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर क्यूब आर, और ये डीएल। हाँ जी डीएल समझ रहे हैं, एंगल हम लोग यूज कर चुके हैं। तो डीएल क्या है, लेंथ ऑफ दिस सर्कुलर आर्क। हाँ आप चाहें तो लिखिए, बी नॉट जो आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ अगर हम लोग डीएल को लिखेंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, टोटल लेंथ अगर हम लोग लिखें तो डीएल अगर आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा 2 पाई आर। हाँ जी देखते हैं, देखिए डीएल लिखेंगे तो ये सर्कुलर आर्क थीटा इंटू आर होता है इन जनरल, नहीं होता, अरे आर्क लेंथ है, समझ रहे हो, तो आर्क लेंथ जितना आएगा, हाँ तो आर्क लेंथ जो हम लोग लिखते हैं तो वो थीटा तो आर थीटा नहीं होता है, यही चीज़ है।
तो ये तो फॉर वन रिवॉल्यूशन है, इन जनरल वे में ये भी लिख सकते हैं, मैं इसको भी आ रहा हूं, क्या लिखते हैं? अगर मैं बात करूंगा फॉर वन रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट सर्कल ये है, तो ये आप 2 पाई काट सकते हैं, 2 बच गया, r से r भी कैंसल, तो b आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 2r बच रहा है, एक r भी कैंसल है, देख सकते हैं ये, हाँ एक रिवॉल्यूशन का। और जनरल वे में अगर हम लोग लिखें तो हमारा इन जनरल फॉर सर्कुलर आर्क, ये जो दिया गया है, हाँ, तो ये अगर हम लोग लिखेंगे तो b अगेन सेंटर पर वैसा ही आ जाएगा, इसी को लिख दीजिए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r स्क्वायर, dl जो है तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r स्क्वायर, हाँ dl कितना लिखेंगे, हाँ जी थीटा इंटू आर, यस लिख सकते हैं थीटा इंटू आर। नाउ अगर और बढ़िया से लिखने की कोशिश करोगे ना तो आप नंबर ऑफ टर्न के में भी लिख सकते हैं, हाँ जी नंबर ऑफ टर्न। तो अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ टर्न, तो n अगर लिखोगे तो ये एंगल जो आएगा आपका वो 2 पाई और n आ जाएगा, हाँ नंबर ऑफ टर्न अगर n है तो ये लिख सकते हैं, हाँ तो ये नंबर ऑफ टर्न n है, तो ये मेरा तो dl आएगा ना, ये जो है हमारा dl का इंटीग्रेशन है, dl, हाँ जी। तो आप ये चाहें तो लिख सकते हैं, नाउ इस r को r से मैं कैंसिल भी कर सकता हूं, समझ रहे हैं, या इसको जैसे लिखने की कोशिश करी जाए तो हम लोग इसको इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थीटा की वैल्यू 2 पाई होता है तो आप 2 पाई लिख देना, अगर ये रहता है तो ऐसे रख सकते हैं। नाउ अगर नंबर ऑफ टर्न के रेस्पेक्ट में बात करी जाए तो अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो यहां से तो काम हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न n लिख दिया, चलिए इधर थोड़े से लिख लेते हैं हम लोग, हाँ जी। तो अगर आप बात करोगे हाँ सॉरी, यहां पर जो 2 पाई आर ना, इन नंबर ऑफ टर्न में 2 पाई कितना आर, ठीक है। अब चलिए तो सही है, हाँ तो अगर हम लोग इन dl का इन जनरल वे में लिखोगे ना तो यहां से और करके हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि म्यू नॉट, ये भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है, 4 पाई r स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम लोग लिखेंगे कि एक टर्न के तो 2 पाई r इंटू n आएगा ना, हाँ जी, तो मैं लिख लूँ कि 2 पाई r इंटू n, वेयर n नंबर ऑफ टर्न है। अभी मैं आ रहा हूँ कि n क्या है और कैसे करना चाहिए, तो 2 पाई r मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, 2 पाई से 2 पाई r से r, तो ये जो आ रहा है वो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू n है, वेयर n नंबर ऑफ टर्न है, राइट। नाउ n को हम लोग कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं, हाँ जी। अब बात आता है n, तो देखिए अगर हम लोग लिखेंगे कि n इक्वल्स टू थीटा बाई 2 पाई लिख लें, हाँ जी बिल्कुल।
अगर थीटा की वैल्यू 2 पाई रहा तो दिस एम्प्लाइज की एन जो होगा हमारा 1 आ जाएगा, आना चाहिए। हाँ, अगर थीटा की वैल्यू 4 पाई रहा तो एन की वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। बिल्कुल, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना हो। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं कि चाहे ये जितना भी होगा ना वो ऐड ही होता है, क्योंकि सभी का डायरेक्शन सेम होता है। तो नॉट नेसेसरली आप एन जो है वो 1 2 3 4 होने चाहिए। चुपचाप एन की वैल्यू इतना ही लिखेंगे हम लोग, समझ रहे हैं। तो आप जो थीटा आएगा आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमारा जो सर्कल है वो कंप्लीट हो, राइट। हाँ, इन जनरल हमने लिख दिया है ये बिल्कुल। और एन की जो वैल्यू है आपका ये आएगा। इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सर्कल। हाँ जी, थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा π/6, π/2, इस तरीके से कुछ भी चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल ना, सब ऐड ही होता है। कुछ इससे रिलेटेड और हम लोग एग्जाम्पल, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेमी सर्कल और ये सब बातें आपके पास आ जाएंगी। ये आई है और ये आपका आर है। हाँ, चुपचाप आप एन लिख दो और कोई ज्यादा नहीं है। θ/2 पाई, थीटा पूरा थीटा इसका कितना आएगा, हाफ है ना, तो हाफ का कितना होगा ये थीटा, तो थीटा की वैल्यू है हमारा पाई। एंड दिस इम्प्लाइज की एन की वैल्यू आ गया π/2 पाई, दैट इज की 1/2। एंड सीधा सीधा आप लिख दीजिए म्यू नॉट I/2R इंटू एन। हाँ जी, म्यू नॉट I/4R। डायरेक्शन पर हम लोग आते हैं। फिलहाल ये बाहर दिख रहा है, क्वार्टर हो 60 डिग्री हो कुछ भी मैंने लिख ही दिया है। नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सर्कल, है ना। क्वार्टर सर्कल भी लिखना है, क्वार्टर सर्कल लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूं कोई कंफ्यूजन या कोई टेढ़ा मेढ़ा बात ही नहीं है। ओ आर, हाँ जी, एन θ/2 पाई, और इस बार थीटा कितना हो गया, ये क्वार्टर सर्कल का कितना आएगा, क्वार्टर सर्कल का जो थीटा आएगा अपने को, थीटा की वैल्यू विच इज π/2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस, दिस इज π/2, एन की वैल्यू 1/4 हो गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, या हम बोल ही चुके हैं 4, तो ये सॉरी 8 आ जाएगा ना, 8R। डायरेक्शन मैं आपको बता दे रहा हूं। यस, हो गया। इन जनरल अगर हमारा 60 डिग्री 30 डिग्री किसी तरह का लूप होगा, यही बात होनी है। हम इसके थोड़ा सा बात करेंगे, है ना।
क्या 60 डिग्री का भी लूप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हाँ ना, अगर 60 डिग्री का भी लूप अगर हम लोग बनाएंगे तो भी लिख लो, और इसमें कोई नहीं बोलेगा कि ज़्यादा टेढ़ा बात या कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, इन चुपचाप लिख दो। ये 60 डिग्री है, आई है, ये डिस्टेंस आपका आर है, ये ओ है। हाँ जी, तो थीटा की वैल्यू 60, हम इसको π/3 लिखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल रेडियन में लिखना होता है, राइट। और BO लिख लीजिए। मैं अब और इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। n यहीं पर आपका आ गया, n की वैल्यू θ/2π मतलब 1/6। हाँ, तो μ0I/6 12R, दैट्स ऑल। हाँ जी, नाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, देखिए क्या करेंगे। अगर सर्कुलर लूप है, क्या करा जाता है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर क्वाइल। हाँ जी, करंट, राइट। सर्कुलर का नहीं होता, करंट एलिमेंट होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए जिस डायरेक्शन में करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट है, आप उस डायरेक्शन में राइट हैंड पाम को फोल्ड करें, बिल्कुल। हाँ, और जो थंब का डायरेक्शन है वही आपका डायरेक्शन बता देगा, क्या, मैग्नेटिक फील्ड का, समझे ना। यहां पर देख सकते हो, ये भी आपका आउटवर्ड है, यहां पर ऐसे लिखा है, ये भी आउटवर्ड है, समझ रहे हैं। हाँ जी, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर क्वाइल, क्या करेंगे, वी कर्ल राइट हैंड पाम in the direction of current। हाँ जी, बिल्कुल, the direction of thumb gives us direction of मैग्नेटिक फील्ड, सीधा सीधा, समझे, दैट्स ऑल, है ना। नाउ अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, ये मैं लिख दूं तो पता है, अगर करंट आपका इस तरीके से है ऐसा, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसा, ठीक है। अगर आप ऐसे करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड का। नाउ अगर हम लोग, और भी आएगा इसमें सिचुएशन कि एक्सिस पर कैसे लिखते हैं, और उसका भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये हमारा सर्कुलर कॉइल है, और इसके लिए अगर चाहें तो हम लोग ये शॉर्टकट यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कुछ इसके एग्जाम्पल्स और हम लोग कॉम्बिनेशन के साथ यूज करते हैं, लिखते हैं।
यस, वो है, और ये ऑफ कोर्स सेमी सर्कल है। हाँ जी, करंट ऐसे। हाँ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। क्या करा जाए? देखिए, हम आपको ऐसे समझाना चाहेंगे ना, सॉल्यूशन लिखते हैं, आप खुद ट्राई भी कर लेना। अगर मैं बात करूं, देखो ये आपका एलिमेंट 1 मान लो, ये अगर आप सर्कुलर 2, ये 3, तो नो डाउट हमें अगर लिखना है ओ पर, ऑफ कोर्स वेक्टर फॉर्मेट में 1 की वजह से भी, 2 की वजह से भी एंड 3 की वजह से भी। पता है 1 एंड 3 दोनों आपके 0 होंगे। क्यों ऐसा? हाँ जी, ध्यान से, ये पॉइंट इसी पर लाई करता है, तो डीएल वेक्टर भी यही है और आर भी यही है। डीएल एंड आर आर पैरेलल, समझ रहे हैं? हाँ, एंगल थीटा 0 या 180 आएगा, थीटा की वैल्यू 0 होगा या फिर क्या होगा 180। तो खत्म काम। जो आपका बचा है ना, वो आपका बच रहा है केवल हाफ सर्कल का, एंड दिस इम्प्लाइज, आप लिख लो कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2RN, ठीक है, 2RN। हाँ, और n की वैल्यू थीटा बाई 2 पाई, थीटा जो है वो पाई बाई 2 पाई, ये तो हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट करा था। एंड दिस इज, हाँ जी, B0 जो है वो B2 के ही बराबर है, म्यू नॉट आई बाई 4R। डायरेक्शन देख लीजिए, ऐसे जा रहा है, ये इनवर्ड जाएगा। हो गया, दैट्स ऑल। हाँ ना, कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल्स हम लोग और लिख सकते हैं, है ना? लिखते हैं कुछ और।